कि यूपी में 1200 मतदाताओं पर अब बनेगा एक पोलिंग स्टेशन। प्रदेश में 15,030 नए पोलिंग स्टेशन जो है वो जोड़े गए हैं। पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़कर 1,77,516 हो चुकी है। अभी तक आपको बता दें कि 1500 मतदाताओं पर अब एक पोलिंग स्टेशन बनता था। उत्तर प्रदेश में अब 1200 मतदाताओं पर एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग स्टेशन का निर्धारण मतदाताओं की संख्या के आधार पर होगा। अभी तक 1500 मतदाताओं पर एक पोलिंग स्टेशन बनता था। अभी तक इनकी संख्या 1,62,486 थी। अब इसमें 15,030 नए पोलिंग स्टेशन जो हैं वो जोड़े गए हैं, जिसके बाद इनकी संख्या 1,77,516 हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने ये बताया कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतदेय स्थलों के निर्धारण की कार्यवाही 29 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 24 नवंबर को इसका प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था। मंगलवार को चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है। तो यूपी में पोलिंग स्टेशनों की जो संख्या है उनको यहां पर बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में 15,030 नए पोलिंग स्टेशन जो हैं अब यहां पर जोड़े गए हैं और पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़कर 1,77,000 के पास पहुंच चुकी है। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? यूपी में जो पोलिंग स्टेशन है उनकी संख्या को अब बढ़ा दिया गया है, क्या जानकारी डिटेल में बताइएगा? जी जी, देखिए, मतदान प्रक्रिया को और सुचारू और आसान बनाने के लिए निर्णय लिया गया है कि ये मानक था पहले कि 1500 वोटर्स पर एक बूथ बनेगा, एक मतदान स्थल बनेगा। उसको परिवर्तन करके भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से बदलाव किया गया है इसमें, और मतदेय स्थलों की संख्या बढ़ाई गई है। यानी एक मतदेय स्थल पर केवल 1200 मतदाता होंगे। तो जाहिर है कि इससे मतदान प्रक्रिया थोड़ी आसान होगी और जो बूथों पर संकट होता है, कई बार विवाद की स्थिति आती है ज्यादा मतदाता होने से, उससे कमी आएगी। तो एक जो SIR की प्रक्रिया, इसके बाद मतदाताओं का आवंटन जो होगा, यानी जो नए मतदान के मतदेय स्थल बने हैं उस पर भी मतदाता आवंटित किए जाएंगे उन संख्या को। तो वो भी एक काम आयोग ने अपने जिम्मे लिया है। जो प्रक्रिया होगी इसके बाद, जो मतदाता सूची फाइनल आने के बाद 6 मार्च के बाद, तो उन मतदेय स्थलों पर मतदाता भी आवंटित किए जाएंगे और फिर तय होगा कि वो कहाँ बनेगा। ये भी एक काम शुरू हो गया है। तो चूंकि 1 साल का समय भी है निर्वाचन आयोग के पास उत्तर प्रदेश के लिए, इसलिए ये मानक के बदलाव करके और बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है और माना जा रहा है कि इस पर सभी दलों की सहमति होगी। इसमें सबको सुविधा होगी, वोटर्स को भी आसानी होगी वोट डालने जाने में। यानी अब जो नए मतदेय स्थल बनेंगे होता उनके घर के और नजदीक हो जाएं, जो ज्यादा संख्या बढ़ेगी तो थोड़ा और नजदीक बनेंगे उनके। तो ये सारी सुविधाएं देखते हुए लोगों के लिए और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से वोट डाल सकें, ये निर्णय लिया गया है। जी चलिए, ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे, देखिए उत्तर प्रदेश में चल रहे SIR की तारीखों में अब एक बार फिर से बदलाव किया गया है। SIR के लिए 1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार 11 दिसंबर तक करीब 2.9 करोड़ मतदाता SIR फॉर्म जमा नहीं कर सके थे। इसके बाद दिए गए 15 दिनों के अतिरिक्त समय में केवल करीब 10 लाख मतदाताओं ने ही फॉर्म भरा और इसकी वजह से बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटने की स्थिति बन गई है। इसी को देखते हुए SIR की तारीख एक बार फिर बढ़ाई गई है। नई तारीखों के मुताबिक 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपत्तियां दाखिल हो सकेंगी। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण और दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसके बाद 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से 1.1 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। इन मतदाताओं को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता चुनाव आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रख सकेंगे। दस्तावेज के वेरिफिकेशन के बाद ही उनका नाम अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा। तो राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी? उत्तर प्रदेश में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उनकी तारीखों में अब एक बार फिर से बदलाव किया गया है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी, देखिए, अपने उस SIR की प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों की सुविधा के लिए आयोग ने समय बढ़ाया है। इसमें उन्हें फीडिंग के लिए जो फॉर्म थे उनको ठीक से अपडेट करने के लिए, और जो BLOs नहीं मिले थे, जो कहीं मतलब शिफ्टेड हैं या उनकी डेथ हो चुकी है
या कहीं डुप्लीकेट थे, जिनका नाम 2,89,80,00,000 ऐसे मतदाता अब तक चिन्हित हुए हैं। इसके अलावा जो फॉर्म लोग जमा किए हैं उसमें कहीं कोई त्रुटियां हैं, उसको देखने के लिए, और एक तरह से फीडिंग की ही प्रक्रिया है कि जो ड्राफ्ट सूची जारी हो वो कायदे से हो, त्रुटिपूर्ण हो, इस तरीके से उसको ठीक करने के लिए समय लिया गया है। हालांकि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आशंका जताई है कि ये समय क्यों दिया गया है, क्या कोई गड़बड़ी करने की संभावना है, यानी निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि ये समय जो दिया गया है इससे संशय पैदा होता है कि किस वजह से समय दिया गया है। कहीं जो भूल बस या मानवीय भूल बता करके मतदाताओं की संख्या कम करने की कोशिश तो नहीं की जाएगी, इस तरह का संदेश पहले से जताया गया है। हालांकि जो 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची आने वाली थी, अब 6 जनवरी को आएगी और 6 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक दावे और आपत्तियां देने का समय तय किया गया है और सभी पार्टियां इसमें बड़ी तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी की कल ही कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसमें निर्णय हुआ कि कार्यकर्ताओं को लगा करके जो दावे और आपत्तियों का समय है उस दौरान लगातार मतदाता सूची पर काम होगा। बूथ वाइज एक एक सूची पर देखा जाएगा और मतदाताओं का नाम अगर कहीं संदिग्ध है तो उस पर आपत्ति दाखिल की जाएगी। जी चलिए ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।